गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एस्पिरेंट्स भाषण में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग बिहार स्पेशल कंप्लीटली देखते आ रहे थे और इसमें लगभग 55 टेस्ट है। 21 टेस्ट तक कंप्लीट किया जा चुका है। अभी हम लोग देखेंगे 22 और बजट से क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखेंगे। बिहार बजट का क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखेंगे हम लोग। जल्दी जल्दी इसको रिविजन करेंगे। ओके, तो चलते हैं। बिहार बजट 2024-25 निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिहार विधान परिषद में प्रस्तुत किया गया था? तो हम सभी जानते हैं, सम्राट चौधरी के तरफ। बिहार बजट 2024-25 में सम्राट चौधरी द्वारा विधानसभा में कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 फरवरी 2024 को। बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कितनी धनराशि बजट पेश की गई थी? कितनी धनराशि बजट पेश किया गया था? तो इसको देखेंगे 2,78,725.72। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। इसमें बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 24-25 का आकार पिछले वर्ष की तुलना में कितना रुपया था? पिछले वर्ष की तुलना में कितना रुपया था? तो ये हो जाएगा 16,840.32। बिहार बजट 2024-25 का आकार पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है? ये अधिक की बात कर रहा है, अधिक की बात कर रहा है, तो इसमें हो जाएगा 6.04% अधिक था। वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद मौजूदा कीमतों पर कितना करोड़ रुपया होने का अनुमान रखा गया था? तो इसमें हो जाएगा आपका 9,76,514 करोड़ रुपया इसको ज्यादा रखने का प्रावधान था। वित्त वर्ष 24-25 के लिए बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद मौजूदा कीमतों पर पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है? और पिछले वर्ष की तुलना में कितना वृद्धि हुई है? तो 13.5% का वृद्धि हुआ। 13.5% का वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 24-25 में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में कितना करोड़ रुपया प्राप्ति होने का अनुमान रखा गया है? अपने स्रोतों से राज्य सरकार को खुद का कितना अनुमानित इसमें मिला है? इसमें हो गया 54,300 करोड़ रुपया। 54,300 करोड़ रुपया खुद के राज्य सरकार का अपने टैक्स वसूला है। वित्त वर्ष 24-25 में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में प्राप्ति पिछले वर्ष की तुलना में कितना अधिक रहा? तो पिछले वर्ष में जो खुद का टैक्स वसूलाया, तो इस वर्ष उसमें कितना हुआ है? तो इसमें हो गया आपका 4599.95, यानी कि 4599.95 करोड़। वित्त वर्ष 24-25 में राज्य के अपने स्रोतों से गैर कर राजस्व के रूप में कितने करोड़ रुपया प्राप्त होने का अनुमान रखा है? गैर करोड़ इसमें करने की बात किया है, तो इसमें आपका हो जाएगा 73,25.86। वित्त वर्ष 24-25 में राज्य के अपने स्रोतों से गैर राजस्व के रूप में प्राप्ति पिछले वर्ष की तुलना में कितना अधिक रहा है? तो इसमें हो जाएगा 814.12 करोड़। वित्त वर्ष 24-25 के लिए बिहार का कुल राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित किया गया? कितना अनुमानित किया गया था? तो इसमें 29,095.42 करोड़। 29,095.42 करोड़। वित्त वर्ष 24-25 में आत्मनिर्भर बिहार 7 निश्चय 2 के अंतर्गत विभिन्न विभागों के लिए कुल बजट का प्रावधान कितना करोड़ रुपया किया गया है? तो इसमें होगा 50-40 करोड़। वित्त वर्ष 24-25 के में कुल राजस्व व्यय कितना करोड़ रुपया अनुमानित है? वित्त वर्ष 24-25 में कुल राजस्व व्यय की बात कर रहा है, कितना करोड़ रुपया अनुमानित किया गया है? तो इसमें है 22,56,76.99 22,56,76.99 करोड़। वित्त वर्ष 24-25 में कुल राजस्व व्यय पिछले वर्ष की तुलना में कितना करोड़ अधिक है? कुल राजस्व व्यय की बात करेंगे, कितना अधिक है? तो इसमें हो जाएगा 17,82,8.9 17,828.99 करोड़। वित्त वर्ष 24-25 में कुल पूंजीगत व्यय
कुल पूंजीगत व्यय की बात कर रहा है तो इसमें कितना हो जाएगा 53,048.72। ओके, 53,048.72 करोड़। वित्त वर्ष 24-25 में राजस्व व्यय कुल अनुमानित व्यय कितना प्रतिशत रहा था? कितना प्रतिशत रहा? तो 80.9797 वित्त वर्ष 24-25 में कुल पूंजीगत व्यय क्या था? कुल पूंजीगत व्यय अनुमानित व्यय कितना प्रतिशत रहा? इसमें पूंजीगत व्यय की बात करेंगे तो 19.03%। वित्त वर्ष 24-25 में कुल राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत अनुमानित रहा? राजकोषीय घाटा की बात करेंगे तो 2.98। वित्त वर्ष 24-25 के लिए राजकोषीय घाटा की अधिकतम सीमा कितनी प्रतिशत निर्धारित की गई थी? कितनी निर्धारित? तो 3%। वित्त वर्ष 24-25 में के अंत में लोक ऋण बिहार के जीएसडीपी सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित रहा है? कितना प्रतिशत? तो 30.51। वित्त वर्ष 24-25 के अंत में लोक ऋण कितना रहने का अनुमान रहा है? अंत में कितना रहने का अनुमान रहा है? तो इसमें हो जाएगा आपका 29,79,08 यानी 2,97,908.99 करोड़। वित्त वर्ष 24-25 के अंत में अन्य दायित्वों के साथ लोक ऋण कितना रहने का अनुमान है? 24-25 के अंत में अन्य दायित्वों के साथ लोक ऋण कितना रहने का अनुमान रखा गया है इसमें? तो इसमें हो जाएगा 3,48,370.45 करोड़। 3,48,370.5 करोड़ रुपया। वित्त वर्ष 24-25 के अंत में अन्य दायित्वों के साथ लोक ऋण जीएसडीपी में कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है इसमें? तो इसमें हो जाएगा आपका 35.67। वित्त वर्ष 24-25 में कुल राजस्व प्राप्ति कितना करोड़ रुपया अनुमानित है? कुल राजस्व प्राप्ति की बात कर रहा है तो इसमें हो जाएगा 22,67,98.40 क्या है? 22,67,98.40 करोड़ रुपया। वित्तीय वर्ष 24-25 में अनुमानित कुल राजस्व प्राप्ति पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है? वित्तीय वर्ष 24-25 में अनुमानित कुल राजस्व प्राप्तियां कुल वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है? कितना प्रतिशत अधिक है? तो 6%। वित्त वर्ष 24-25 में कुल राजस्व बचत कितना करोड़ रुपया रहने का अनुमान है? वित्त वर्ष 24-25 में कुल राजस्व बचत कितना करोड़ रहने का अनुमान रखा गया है? तो 11,21.41। वित्त वर्ष 24-25 में कुल राजस्व बचत जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रहा? कितना प्रतिशत रहा? तो 0.11। वित्तीय वर्ष 24-25 में राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में हिस्सा के रूप में कितना करोड़ प्राप्त होने का अनुमान है? कितना करोड़ प्राप्त होने का अनुमान है? तो इसमें हो जाएगा 11,30,11,11.92 करोड़। वित्त वर्ष 24-25 में राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय कर में प्राप्त हिस्से पिछले वर्ष की तुलना में कितना करोड़ अधिक है? तो 10,274.66 करोड़। बिहार बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 24-25 में के पीएम आवास योजना शहरी के लिए कुल कितने करोड़ अनुमानित किया गया है? कितने करोड़? तो 2103 करोड़। पीएम आवास शहरी योजना के लिए 2103 करोड़। बिहार बजट 24-25 में स्मार्ट सिटी मिशन के लिए कितने करोड़ रुपया आवंटित कर रहा है? स्मार्ट सिटी मिशन की बात कर रहा है, कितना करोड़ है? तो इसमें 640। बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए सस्ती बिजली दर हेतु कितने करोड़ आवंटित किया गया? सस्ती बिजली दर के लिए कितना करोड़ किया है? तो 900 करोड़ आवंटित किया गया है। कृषि विभाग द्वारा प्रकाशित विभिन्न योजनाओं के तहत सब्सिडी के लिए बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 24-25 में कितना करोड़ रुपया आवंटित किया गया? कितना करोड़ आवंटित किया गया? तो 667 करोड़ रुपया। 667 करोड़ रुपया। समग्र शिक्षा अभियान के लिए बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 24-25 में कितना करोड़ आवंटित किया है? समग्र शिक्षा अभियान की बात कर रहा है तो 14,000
596 करोड़ रुपया, 14,596 करोड़ रुपया। मनरेगा के लिए बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए कितना करोड़ आवंटित किया? मनरेगा की बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा 5,092। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 24-25 में कितना करोड़ रुपया आवंटित कर रहा है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य की बात करेंगे तो 3620 करोड़ राष्ट्रीय स्वास्थ्य के लिए। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बिहार राज्य को केंद्रीय सरकार की सहायता अनुदान के रूप में कितना करोड़ रुपया अनुदान मिल रहा है? तो इसका हो जाएगा 52,160.62 करोड़, 52,160.62 करोड़। वित्त वर्ष 24-25 में बिहार राज्य को केंद्र सरकार की सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त होने वाली राशियों पिछले वर्ष की तुलना में कितना रुपया कम मिला है? इस बार याद रखना, कम मिला है। तो कितना है? 1217.30। बिहार बजट 24-25 के अनुसार कुल राजस्व प्राप्ति में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? तो केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा, केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा सबसे ज्यादा है। बिहार बजट 24-25 के अनुसार विकासात्मक व्यय के कुल कितना करोड़ अनुमानित है? विकासात्मक व्यय की बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा 1,76,866 करोड़। बिहार बजट 24-25 में गैर विकासात्मक व्यय, यहाँ पे था विकासात्मक व्यय, यहाँ गैर विकासात्मक व्यय में कुल कितना अनुमानित है? गैर विकासात्मक में हो जाएगा आपका 10,18,59.30 करोड़। बिहार बजट 24-25 के अनुसार विकासात्मक व्यय कुल अनुमानित व्यय का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? 63.46। बिहार बजट में गैर विकासात्मक कुल अनुमानित कितना प्रतिशत है? गैर विकासात्मक व्यय में कुल अनुमानित कितना प्रतिशत है? अगर ये प्रतिशत में आता है तो आपका हो गया 36.54%। बजट 24-25 में बिहार सरकार द्वारा कई प्राथमिकता निर्धारित की गई। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिकता शामिल है? 8 प्राथमिकता टोटल दिया गया है, तो इसमें से जितना भी है नियुक्ति एवं रोजगार, महिला सशक्तिकरण, विभिन्न वर्गों के कल्याण, स्वच्छ क्षेत्र, शिक्षा प्रक्षेपण, कृषि एवं ग्रामीण विकास, उद्योग एवं उद्यमिता विकास, पर्यावरण संरक्षण एवं हरित विकास, ये सभी के सभी इसमें शामिल है। बिहार बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 24-25 में वार्षिक स्कीम का कुल बजट अनुमान क्या है? वार्षिक स्कीम का कुल बजट की बात करेंगे तो 1 लाख करोड़ होगा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख करोड़, बिल्कुल सही, 1 लाख करोड़ वार्षिक स्कीम का कुल बजट। 24-25 में कुल राजस्व प्राप्ति पिछले वर्ष की तुलना में कितना करोड़ अधिक है? कितना करोड़ अधिक है? तो इसमें 14,471.44 करोड़ अधिक है। वहीं इसको देखेंगे, बिहार सरकार द्वारा 24-25 में स्कीम मद से किस विभाग को सर्वाधिक बजट किया गया? तो शिक्षा विभाग के लिए सबसे ज्यादा इसमें आवंटित किया गया है। वित्त वर्ष 24-25 के लिए बिहार सरकार स्कीम मद में शिक्षा विभाग को कुल कितना रुपया आवंटित किया है? कुल कितना आवंटित किया है? तो हो इसमें 22,200.35 करोड़, 22,200.35 करोड़। वित्तीय वर्ष 24-25 में बिहार सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए कितना करोड़ आवंटित किया गया? प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए कितना करोड़ आवंटित किया गया है? तो इसमें हो जाएगा 271 करोड़ रुपया, 271 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा था बिहार बजट। क्या था टोटल? हम लोग यहाँ देख रहे हैं बिहार बजट का स्पेशल था। इसको 1 से 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लें कंप्लीटली। आई होप कि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन बनता है, जरूर बनेगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।